इंसानों के कर्मों का जो रखते हर पल ध्यान, निर्धन को धन धान जो देते अज्ञानी को ज्ञान, वो है चित्रगुप्त भगवान, वो है चित्रगुप्त भगवान। ब्रह्मा जी के चित्त में जो है गुप्त वो अंतर्यामी, हम सब सेवक चित्रगुप्त के, चित्रगुप्त है स्वामी। चित्रगुप्त जी भक्त जनों को, चित्रगुप्त जी भक्त जनों को देते हैं वरदान, वो है चित्रगुप्त भगवान, वो है चित्रगुप्त भगवान। चित्रगुप्त जी कर्मों का रखते हैं लेखा जोखा, चित्रगुप्त सा होगा ना दुनिया में देव अनोखा। अपने भक्तों का रखते हैं चित्रगुप्त जी मान, जय जय चित्रगुप्त भगवान। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब संसार का कल्याण करने के लिए महान आत्माएं अवतरित होती हैं। ब्रह्म और क्षत्रिय गुणों का समन्वय करके समाज को व्यवस्थित कौन करता है? प्राणियों के शुभ और अशुभ कार्यों का लेखा जोखा रखकर उचित फल कौन देता है? कौन है वो देव? आइए देखते हैं। मंगलमय मंगल करन सुंदर बदन विशाल, कर में सोहे लेखनी जय जय दीन दयाल। हाथ जोड़ बिनती करूं वरद हस्त धरु भाल। बोलिए श्री चित्रगुप्त भगवान की जय, भगवान की जय। बाबूजी, ये क्या शोर मचा रखा आप लोगों ने? ये शोर नहीं है बेटे, ये तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति और उमंग है। क्या तू ये भी नहीं जानता? मैं जानना भी नहीं चाहता, मगर हाँ, एक बात आपको अवश्य कहना चाहता हूँ कि हर वक्त पूजा नहीं की जाती। भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय नहीं होता। भगवान भगवान भगवान, अरे तो लेते रहिए हर वक्त भगवान का नाम। मगर ये मत भूलिए, भगवान वो हैं जिन्हें हम राम के नाम से जानते हैं, श्याम के नाम से जानते हैं। अरे पूजा करनी है आपको तो इनकी पूजा करिए, भोलेनाथ की पूजा करिए, देवी माँ और हनुमान जी की पूजा करिए। आप तो पता नहीं किस किस की पूजा करते रहते हैं। शेखर बस, अब एक शब्द भी आगे कहा तो अनर्थ हो जाएगा। चल निकल जाए यहाँ से। अरे अरे अरे, ये क्या केदारनाथ, जवान लड़के पर हाथ नहीं उठाते? आखिर क्या किया है इसने? अरे क्या नहीं किया है इसने? ये तो ये भी नहीं जानता कि हमारे कुल देवता भगवान चित्रगुप्त हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें कसूर किसका है केदारनाथ? आप जैसे ही बुजुर्गों का। आपने ही इन्हें नहीं बताया कि आपके कुल देवता कौन हैं। आपके ही बुजुर्गों ने इन्हें वो तालीम नहीं दी कि वो किसकी इबादत करें। रहीम चाचा, आप तो प्रोफेसर भी हैं, इतिहास का पूर्ण ज्ञान है आपको, हर धर्म को आप जानते हैं। तो क्या हमारे धर्म के अनुसार भगवान चित्रगुप्त हमारे कुल देवता हैं? हाँ बेटे, पढ़ा तो मैंने भी यही है कि सारी कायनात के अच्छे बुरे कर्मों का और उनकी फिक्र करने वाले तुम्हारे कुल देवता भगवान चित्रगुप्त ही हैं। बेकार समझा रहे हो इसे। प्रेम, भक्ति और पूजा की बातें इसके दिमाग से कोसों दूर है। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, अगर आप मुझे समझाएंगे तो मैं अवश्य समझूंगा। विश्वास तो नहीं होता, लेकिन अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो अवश्य समझाऊंगा। मैं कोशिश ही नहीं, उस पर अमल भी करूंगा बाबूजी।
अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले ये जान लो कि भगवान चित्रगुप्त जैसी महान शक्ति को ब्रह्मा जी ने अपनी काया से उत्पन्न किया था। गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान भगवान चित्रगुप्त ने ही दिया था। इसीलिए जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है, आराधना करता है, उससे मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुम्हारे बाबूजी सच कह रहे हैं। और जहां तक बुजुर्गों से मिली तालीम के अलावा मैंने पढ़ा भी है कि सारी कायनात के लेखाकार भगवान चित्रगुप्त ही हैं। सच है। इसीलिए पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी के शुभ अशुभ कार्यों का लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त ही करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। कितनी खुशी की बात है। और मैं कितनी गलती पे था जो ऐसी महान शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पता नहीं भगवान मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अब इस बच्चे की हर खता मुआफ कर, इसको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब मुझे चलने की इजाजत दीजिए। अरे ये क्या प्रोफेसर साहब, मेरे आते ही चल दिए? नहीं शंकर भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए। शेखर कुछ पूछना चाहता है और मुझे नमाज अदा करने जाना है। जरूर जरूर, तब तो नहीं रोकूंगा। आदाब। बोलो बेटे, क्या जानना चाहते हो? चाचा जी, ये भगवान चित्रगुप्त कौन थे? इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इनके कार्य और संसार में इनकी महत्ता क्या है? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ चाचा जी, सब कुछ। प्लीज चाचा जी, मुझे विस्तार से सब कुछ बताइए ना, प्लीज। मन में तो अंधकार है, कितना ये नादान, चित्रगुप्त भगवान से पा जाएगा ज्ञान। चलो बेटे, बैठकर बात करते। आइए चलते हैं, आइए बाबूजी। मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूं बेटे। ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तब भी यही प्रश्न उठा था। ऐसा ही प्रश्न सूत जी से ऋषि शौनक जी ने पूछा था। यही प्रश्न भीष्म पितामह ने अगस्त मुनि से किया था और विशाला नदी के तट पर विराजमान पुलत्स्य मुनि से दत्तात्रेय ने भी यही प्रश्न पूछा था। इन सभी प्रश्नों का समाधान स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्म पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। मगर चाचा जी, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? इस सृष्टि के पहले संसार में क्या था? मुझे सब कुछ बताइए विस्तार से चाचा जी, मतलब सब कुछ जानना चाहता हूं। मुझे खुशी है बेटे, तुम्हारे हृदय में इतना सब कुछ जानने की जिज्ञासा है। मैं कोशिश करूंगा पुराणों के अनुसार तुम्हें अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं और तभी तुम्हें संतुष्टि भी मिल सके। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सृष्टि रचना के पहले न सत था न असत, न भाव न अभाव, न भूमि न पाताल, न अंतरिक्ष न स्वर्ग, न दिन था